तो फ्रेंड्स हमने फ्लोरा फॉर्मूलाज सर्च कर लिए हैं कि कौन से फैमिलीज को कैसे इजी वे में हम स्टडी कर पाए। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म, स्टॉप किया था लास्ट टाइम एंजियोस्पर्म में फैमिलीज हम पढ़ रहे थे। तो उसमें जब पहली फैमिली थी फेबियेसी, उसे कहा गया था पी फैमिली। तो उसमें पहला ये है ज़ाइगोमॉर्फिक। ओके, ज़ाइगोमॉर्फिक। तो ज़ाइगोमॉर्फिक में ऐसा होता है कि जो फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला है उसे हम बायलैटरल डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो वो हो गया ज़ाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल, उसमें कैलिक्स, के मींस कैलिक्स। ओके, कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, लेकिन 1+2+2 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, एंड्रोसियम 9 है, एंड्रोसियम 9 है एंड गाइनोसियम 1 है, 1 सुपीरियर ओवर। ओके, जी के अंडरलाइन मींस सुपीरियर और जी के ऊपर लाइन मींस इंफीरियर। ओके, तो यहाँ पर सुपीरियर एक ओवर है। तो जब फेबियेसी की फैमिली मींस पी फैमिली को हमें डिस्क्राइब करना पूछा हो तो ऐसे कहना इट इज ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, हैव कैलिक्स 5 कैलिक्स, 5 कोरोला, 9 एंड्रोसियम एंड 1 सुपीरियर ओवरी। वैसे ही मैलवियसी का है यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। तो जिसमें होता है कि जो फ्लावर का ये फ्लावर है तो उसे हम बायलैटरली डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, बायलैटरली डिवाइड नहीं कर, इसे हम कर सकते हैं, दोनों साइड इक्वल अमाउंट आएगा, लेकिन इसे बायलैटरली डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नाम दिया एक्टिनोमॉर्फिक। उसमें एपिकल, ओके, एपिकल 3 to 8 है, 3 to 8 एपिकल्स होते हैं, कैलिक्स 5 होते हैं। अब कोरोला और एंड्रोसियम, कोरोला और एंड्रोसियम में कोरोला और एंड्रोसियम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, कोरोला और एंड्रोसियम कनेक्टेड है और उसमें माइन्यूट अप टू इंफिनिटी। ओके, माइन्यूट जहां पर भी इंफिनिटी रखा हो तो मान लेना कि बहुत छोटे छोटे इंफिनिट एंड्रोसियम्स है और गाइनोसियम्स भी है 2 to इंफिनिटी। ओके, 2 to इंफिनिटी गाइनोसियम है, सुपीरियर ओवरी। तो ये थी मैलवियसी। दूसरे एक्सप्लेन करना हो तो मैलवियसी फैमिली है फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिकल 3 to 8, have 5 calyx, corolla and androecium are fused with each other and there are infinite androecium and there are 2 to infinite gynoecium. ओके, तो ये हो गया हमारा मैलवियसी। थर्ड हमारा फेबियसी, लिलियेसी। ओके, तो यहाँ पर लिलियेसी फैमिली में एक फ्रैक्टेट होता है, फ्रैक्टेट समथिंग। यहाँ पर ऐसा लिली है, लिली में फ्लावर नहीं होता ज्यादातर, तो यहाँ पर ऐसे एंड में ऐसे छोटे से हम ऐसे ब्रैकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेटेड प्रेजेंट है। तो ब्रैकेटेड, दे हैव ब्रैकेटेड एक्टिनोमॉर्फिक, दे आर बाइसेक्सुअल, देयर आर पेरियंस एंड एंड्रोसियम इज फ्यूज्ड, देयर आर 6 पेरियंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ 3+3, there are 6 एंड्रोसियम in combination of 3+3 and there are 3 superior ovaries। और लास्ट हमारा पोसिएसी फैमिली मींस ग्रास फैमिली। तो ग्रास फैमिली में आते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक, दे आर बाइसेक्सुअल। ओके, दे हैव 2 पेरियंस, एंड्रोसियम 6 in arrangement of 3+3 and there are only 1 gynoecium, there are only 1 superior gynoecium means 1 superior ovary। ओके, तो ये हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं चारों फैमिली को एक शॉर्ट वे में, जिससे हमें पूरी फैमिली का सभी मिल जाए कि उनके कैसा अरेंजमेंट है। ओके, तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं, जो हमने ये पढ़ा, ये जो अरेंजमेंट है उसे नाम दिया गया फ्लोरल फॉर्मूला। ओके, इसे नाम दिया गया फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला से हम बहुत अच्छी तरीके से पूरी फैमिली को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, हमने फिनिश किया प्लांट किंगडम। ओके, प्लांट किंगडम, तो ये फैमिली है, वही हमने पढ़ा। सिर्फ उनके एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे, जो आप एक बार देखोगे तो आपको रिवायात हो जाएंगे। नेक्स्ट इज आर किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया मींस ऑल organisms having body and having notochord lies into kingdom animalia। ओके, उनमें बहुत वाइड वैरायटीज के एनिमल प्रेजेंट रहते हैं, जैसा हमें पता है। देयर आर फ्यू जनरल फीचर्स। ओके, जो हमने बेसिक फीचर्स पढ़े थे
वो थे एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक। जैसे हमें पता है वी आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक। Multicellular, they have ingestive heterotrophic nutrient, means we depend on other animals for our nutrition. They have power of locomotion, we can locomote, okay? हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं with the help of our food and other organs, okay? They show increased sensitivity through nervous system, okay? यहाँ पर आता है response to stimuli। हमें कोई स्टिमुलाई कोई जो टच हो रहा है या फिर पेन एंड प्रेशर है, हमारी पूरी बॉडी पे सेंसर्स लगे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सेंसर्स जो कि न्यूरॉन्स है, सब स्किन पे अटैच्ड है, तो उनकी वजह से हम सेंसिटिव ज्यादा है, हम ऐसे डेवलप हुए हैं कि हम अगर हमें कोई भी टच भी करे तो हमें पता चल जाता है। तो वी आर मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन, हमारी बॉडी में मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी स्किन, जहाँ पर पता चल जाता है कोई टच करे या फिर कोई पेन एंड प्रेशर है या फिर हीट है या कोल्ड है, तो वहाँ पर रिसेप्टर्स, यहाँ पर जो यहाँ पर हम सेंसर्स वर्ड यूज करते हैं वो एक्चुअल्स आर रिसेप्टर्स, ओके? रिसेप्टर, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूरॉन को रिसेप्टर यहाँ पर जो पेन एंड प्रेशर उनको फील कर उनके सिग्नल्स को न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं, न्यूरॉन्स वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ओके? ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि समथिंग हैज बीन गोइंग ओवर देयर, जहां से हमें सिग्नल आ रहा है वहां कुछ हो रहा है, ओके? तो सो ये थी कॉमन फीचर्स जो भी हमने डेवलप किए है कह सकते हैं, या फिर जो हमें पहले से है, ओके? तो ये इंटेंसिव हेटेरोटॉपिक नेचर हमारे पास पहले से, लेकिन जो है इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने धीरे धीरे डेवलप किए, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे हमने डेवलप किए। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल्स को कौन से बेसिस पर डिवाइड किया गया है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ओके? ऑर्गेनाइजेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को छोड़ो एनिमल्स देखे, बहुत सारे एनिमल्स स्टडी हुए जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ओके? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस एक ही सेल था पूरी बॉडी में जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखे जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ओके? फिर ऐसे भी देखे जिसमें एक ही ऑर्गन मींस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ओके? नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनली हुआ यहाँ पर जो कि हम है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर ये सारी थी जो कि हमने ऑब्जर्व किया कि ऐसे एनिमल्स भी है जिसमें एक ही टिश्यू प्रेजेंट है या फिर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है या फिर only single cell is present or working with all functions of whole body, and then also and only a same organ which is having all burden of work which for the including respiration excretion, सभी respiration excretion सभी एक ही organ कर रहा है या फिर एक ही cell कर रहा है। लेकिन जो हम देख सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में था तब जो ऑर्गन सिस्टम थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ वैसे सारे ऑर्गेनिज्म मींस मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की दिखती है। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्री मींस हम बॉडी को, ओके? यहाँ पर मींस डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ एंड आइडेंटिकल पार्ट, ओके? स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। जैसे कि सिमेट्री की बात करें,
सिमेट्री की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म की, ये हमारी बॉडी हो गई। ये हमारी बॉडी हो गई। तो हम इसे बीच में से डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी इक्वल हमें दिखाई देगा और इस साइड भी इक्वल, मींस यहाँ पर हमने देखा कि एक जब हम एक्सिस, मिडल एक्सिस की जब हम लाइन पास करें तो जो लेफ्ट यहाँ पर आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर ओके। तो जब हमने देखा कि यहाँ पर जो एक्सिस हम मिडल में से पास कर रहे हैं तो तब हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री। और जब हम देखते हैं स्पॉन्जेस को उनकी बॉडी ऐसे ऐसी कुछ होती है। तो हम उन्हें कहीं से भी डिवाइड करने की ट्राई करें, कहीं से भी डिवाइड करने का ट्राई करें तो हमें कोई भी आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से उन्हें नाम दिया गया एसिमेट्रिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट था जो एकाइनोडर्म्स थे, एकाइनोडर्माटास के अंदर जो एकाइनोडर्म्स थे उनकी बॉडी तो नहीं थी, लेकिन जो उनके लार्वे थे, कि लार्वा था वो रेडियल सिमेट्री था। मींस जब हम सेंटर में से, सेंटर ये बॉडी है, मान लेते हैं ये उनकी बॉडी ऐसी होती है कि सेंटर में से जब हम लाइन पास करें तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे, मींस दो रेडियंस में डिवाइड हो रहे थे। इसकी वजह से हमने कहा कि उनकी बॉडी रेडियल सिमेट्री है। ओके, तो देयर आर थ्री टाइप, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलेटरल। एसिमेट्रिकल में कोई भी इंडिविजुअल में कट नहीं होगा, इस कोई भी टाइप की लिंक हमें नहीं मिलेगी कि वो कौन सा आइडेंटिकल नहीं होगा। नेक्स्ट था रेडियल सिमेट्री, जिसमें बाय पासिंग सेंटर में से जब हम लाइन पास करें तो हमें कुछ हद तक पता चलता है कि यस दे आर आइडेंटिकल और सिमिलर। और जो बायलेटरल सिमेट्री है उसमें हम सेंटर में से लाइन पास करें तो हमें दोनों बोथ साइड इक्वल, मींस सेम और सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है आवर बॉडी कैविटी और सीलम। ओके, बॉडी कैविटी, बॉडी की कैविटी की जब हम बात करें, बॉडी कैविटी की, तो जो बिटवीन बोनी वॉल्स एंड फूड कैनाल इट इज प्रेजेंट बोन्स और मसल्स को छोड़कर, जो कि हमारी बॉडी में जो है जो कैविटी प्रेजेंट है उसको बेस पर हमने डिवाइड किया गया। तो मींस बॉडी कैविटी इज अ कैविटी बिटवीन बोनी वॉल्स एंड फूड कैनाल। ओके, यहाँ पर पता है क्या कैविटी क्या है, बोनी वॉल और फूड कैनाल के कैनाल्स के बीच में हमारी जो बॉडी प्रेजेंट है वो इट इज नॉट प्रेजेंट इन अ सीलोमेट्स। ओके, इट इज नॉट प्रेजेंट इन अ सीलोमेट, मींस जिसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कैविटी, बॉडी कैविटी, जिसे नाम दिया गया बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, उसे नाम दिया गया असीलोमेट्स। ओके, असीलोमेट, अ मींस नो एंड सीलो मींस बॉडी कैविटी, मींस बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन यूसीलोमेट। ओके, तो यूसीलोमेट्स है, यू ई यू सी ओ ई, जो यूसीलोमेट्स है उनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट। ओके, ट्रू कैविटी इज प्रेजेंट। ओके, ट्रू कैविटी। और कोई राउंड वर्म, कुछ ऑर्गेनिज्म हमने ऐसा देखा जो राउंड वर्म्स है उनमें ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि उनमें कैविटी तो प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, लेकिन जो यहाँ पर ट्रू कैविटी थी, यहाँ पर ट्रू कैविटी थी उस टाइप की यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यानी कुछ हद तक उसे नाम दिया गया pseudocoelomet. Okay, pseudo means false, it is not true body cavity found in ringworms. Okay, so there are three types: acoelomate, okay, acoelomate, eucoelomate and pseudocoelomates. तो यहाँ पर बॉडी कैविटी के बेस पर भी उन्हें डिवाइड किया गया। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोनिक लेयर। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ओके, जब हम जाइगोट फॉर्म होता है तब थ्री लेयर्स होती है, इनिशियली थ्री लेयर्स होती है, फिर वो थ्री लेयर्स में से हमारे बॉडी पार्ट्स फॉर्म होते हैं। इनिशियली जो तीन लेयर होती है हमारी, जिसे नाम दिया गया एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, एक्टोडर्म मींस बाहर वाली, मेसोडर्म मींस बीच वाली और एंडोडर्म मींस अंदर वाली। सो दे हैव
तो स्पॉन्जिस एंड निडारिया, ओके, स्पॉन्जिनस निडारिया है, उसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती, मींस जो मिडल लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती, इसे उन्हें कहा गया बाय डिप्लोब्लास्टिक, ओके, डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टो एंड एंडो, तो ये दो ही लेयर प्रेजेंट होती है, उसका नाम दिया डिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट, और उस ऑर्गेनिज्म को कहा गया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ओके, डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें तीन लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म, ओके, उसे नाम दिया गया ट्रिप्लो प्लास्टिक, ओके, उसका नाम दिया गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। अदर हैव थ्री टर्मिनल लेयर, जिसका नाम दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक, और स्पॉन्ज और सिनारिया, और स्पॉन्ज और निडारिया में ओनली टू लेयर्स आर प्रेजेंट, दे डज नॉट हैव मेसोडर्म, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि जो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन कौन से बेस पर किया गया, ओके। तो नेक्स्ट इज द नोटोकॉर्ड, दिस इज सॉलिड found, it is solid found in aqueous stage or in adult stage of some animal which are known as phylum Chordata, ओके। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज था, हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज था, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम ऑब्जर्व करते हैं तब कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ओके। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट होते हैं वो लोग नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाते हैं, ओके। तो कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती है और एडल्ट में एब्सेंट हो जाती है, और कुछ ऐसे ऑब्जर्व किए जिसमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी होती है और यहाँ पर भी एडल्ट में भी प्रेजेंट रहती है, ओके। तो ऐसे जिसमें एब्सेंट हो जाती हो उसे नाम दिया गया नॉन कॉर्डेट्स, ओके, नॉन कॉर्डेट्स, और जिसमें प्रेजेंट रहती है उसे नाम दिया गया कॉर्डेट्स, ओके। तो it is solid found in embryonic stage or adult of some animals which are grouped as phylum Chordata. All animals group lacking notochord are termed as non-chordate, okay, जिसमें notochord persist नहीं रहती उसे नाम दिया गया non-chordates, ओके। तो यहाँ पर एक चार्ट है, टेबल है, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कौन से एनिमल्स कौन से क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो यहाँ पर किंगडम एनिमलिया को पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ में डिवाइड किया गया, ओके। सब किंगडम कह सकते हैं उसे, नॉट फाइलम, सब किंगडम, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, ओके। जो पैराजोआ है जिसमें फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिनारिया, फाइलम, और ये दोनों आते हैं, ओके, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम, देन कुछ हद तक एसएल्मेंथिस भी आते हैं, ओके, कुछ हद तक एसएल्मेंथिस भी आते हैं, मींस जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हम कह रहे हैं कि वो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी हमसे बहुत पहले इवॉल्व हुए थे, वो सब आते हैं पैराजोआ में, एंड देन हमारे कुछ इवोल्यूशन में कुछ वेरिएशंस आए, कुछ इंप्रूवमेंट हुए, कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, उसे फिर नाम देगा यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ में था नो सिमेट्री, नो टिश्यू, मींस जो पोरिफेरा था जो पोरिफेरा था उसमें कोई सिमिट्री प्रेजेंट नहीं थी, और उसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ओके। यहाँ पर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, मींस टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, तो टिश्यू बनाकर पूरी बॉडी फॉर्म कर देते। और फिर पोरिफेरा में जब हम टर्मिनल लेयर की बात करें तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक, तो हमें याद रखना है कि कौन से फाइलम में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब आप पूछ सकते हैं कि पोरिफेरा में ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप का था, तो हम बता सकते हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, और टर्मिनल लेयर का पोरिफेरा की बात करें तो वो थे
थे डिप्लोब्लास्टिक। ओके, सिमेट्री की बात करें तो दे आर एसिमेट्रिक। हमें पता ही है कि पॉलीफेरा एसिमेट्रिक है, पॉलीफेरा एसिमेट्रिक है। एंड दे आर बॉडी कैविटी की बात करें तो दे आर एसिलोमेट। अब आता है फाइलम पॉलीफेरा, निडारिया एंड प्लेटिहेल्मिंथेस। दे आर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट, दे आर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, पॉलीफेरा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सिनेड्रिया में एब्सेंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर दे आर कॉल्ड नो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ओके, तो ये तीनों का एक ग्रुप बनाया गया और इसको यहाँ पर लिखा गया नो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। यहाँ पर प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जब हम फिर डिवाइड किया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ये तीन किंगडम, ये तीन फाइलम को छोड़कर, जो कि हमारा सिनेड्रिया है, इसको छोड़कर सिनेड्रिया है उसको सिलोसिलोमेट शो करता है, सिलोसिलोमेट शो करता है, तो इसलिए फिर प्लेटिया इसे फॉल्स सिलोमेट में रखा गया और एस हेल्मेंथेस को नो नोटोकॉर्ड। अब वन बाय वन हम फाइलम पढ़ेंगे, दे आर बिट कंफ्यूजिंग, दैट्स व्हाई हम एक के बाद एक फाइलम पढ़ेंगे। ओके, फाइलम्स की बात करें तो पहला आता है हमारा पोरीफेरा, मींस टोटल 11 और 12 फाइलम्स आर प्रेजेंट। ओके, तो पोरीफेरा बॉडी कैविटी with many pores, canals and chambers through water flows their corners। ये याद रखना कि कैनल सिस्टम पॉलीफेरा में प्रेजेंट होती है। ओके, कैनाल सिस्टम पॉलीफेरा में प्रेजेंट होती है, ये आपको याद रखना है। अगर भूल गए तो आप एस हेल्मेंथेस लिख देंगे क्योंकि उसमें वेस्कुलर सिस्टम होती है। ओके, कंफ्यूजिंग है पॉलीफेरा और एस हेल्मेंथेस क्योंकि रिलेटेड सिस्टम्स प्रेजेंट है। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है पॉलीफेरा में, आपको याद रखना है। बॉडी विथ मेनी पोर्स, चैम्बर्स एंड कैनाल, जिसमें से वाटर अपनी उसकी बॉडी में एंटर होता है। ओके, लार्ज अपेयर कॉल ऑस्कलम। ओके, जो आउटर बॉडी है उसे नाम, आउटर बॉडी मींस लार्ज अपर्चर कहा गया, उसे नाम दिया गया ऑस्कलम एट द अपर एंड। ओके, अपर एंड पे ऑस्कलम प्रेजेंट। बॉडी कंटेन्स अ लार्ज कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस। ओके, बॉडी कंटेन लार्ज कैविटी ऑफ स्पॉन्जेसोल। ये की टर्म्स आप याद रखना, जैसे कैनाल सिस्टम, ऑस्कलम, स्पॉन्जेसोल, तो आपको पूरा फाइलम बाय हार्ट हो जाएगा। ओके, देयर आर नो ऑर्गन्स, नो मूवेबल पार्ट्स और appendages, different kinds of cell perform different function। ओके, different kinds of cell perform different function, उसकी बॉडी में ही different kinds of cell होते हैं और ओके, वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, तो उसमें जो different cells है वो different perform function करते हैं और जो भी लाइफ प्रोसेसेस है उनकी वो फॉलो करते हैं। तो यूजुअली विथिन एन इंटरनल स्केलेटन ऑफ कैल्केरियस एंड सिलिकेयस स्पिक्यूल्स। ओके, जो स्पिक्यूल्स जो भी हाईलाइट कर रहा हूं वो याद रखना कि कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, स्पिक्यूल्स और द स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ। ओके, तो यहाँ पर एक इनर स्केलेटन सिस्टम दिखाई देता है जो कि फॉर्म होती है कैल्केरियस और सिलिकस में, जो जिससे नाम दिया गया स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स की यहाँ पर इनर स्केलेटन सिस्टम दिखाई देती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली बाय बर्डिंग और बाय आल्सो सेक्सुअल। ओके, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों परफॉर्म करता है, लेकिन एसेक्सुअल बाय बर्डिंग परफॉर्म करता है। ऑलमोस्ट आर मराइन। ओके, मोस्ट ऑफ मींस ऑलमोस्ट आर मराइन एनिमल्स जो कि एक्वेटिक लाइफ फॉलो करते हैं। तो ये हमारे साइकोन, यूस्पोंजिया, न्यूक्लेक्टिला जो कि एक एग्जांपल्स है हमारे पॉलीकिंगडम पॉलीफेरा के। ओके, तो ये हो गया हमारे किंगडम पॉलीफेरा। यहाँ पर जो कि कैनल्स एंड कैनल सिस्टम। ओके, याद करो फिर कैनल सिस्टम थी वाटर के इनटेक के लिए, स्पॉन्जियल कैविटी थी, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट थे एंड स्पॉन्जिसोल कैविटी थी। ओके, तो ये रहा ऑस्कलम जो कि जहां से कैविटी वाटर एंटर होता है। ओके, लार्ज अपेयर ऑस्कलम। The phylum Synandria
include hydroids, jellyfishes, sea anemone and corals. ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल दे दिए कि उसमें आते हैं हाइड्रोइड्स, जेलीफिश आपको पता है, कोरल्स आपको पता है, सी एनिमल. ओके, तो नीचे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, हम ऐसे देख लेंगे. बॉडी विथ नो हेड, नो सेगमेंटेशन. ओके, हम उसे कोई सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. विथ नो हेड. बॉडी वॉल्स टू लेयर्ड, एक्सटर्नल एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस. ओके, जेलीफिश आर नॉन सेलुलर, मीसोग्लिया इन बिटवीन. तो यहाँ पर जेलीफिश को एक्सेप्शनल में दिया गया है कि जेलीफिश में कोई इनर कैविटी नहीं होती, लेकिन मेसोग्लिया नाम दिया गया है जो कि उसकी इनर कैविटी को रिप्रेजेंट करती है. सिनोब्लास्ट प्रेजेंट. ओके, स्टिंगिंग सेल्स आर. ओके, सिनोब्लास्ट याद रखना है. सिनोब्लास्ट मीन स्टिंगिंग सेल जो काटते हैं, जो जेलीफिश में प्रेजेंट रहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं. हेल्प टू कैच प्रे. ओके, स्केलेटन कार्सिलियस, हॉर्नी और नन. स्केलेटन प्रेजेंट हो सकता है, कार्सिलियस हो सकता है, हॉर्नी हो सकता है और नन. Asexual reproduction by budding in the sessile. ओके, polyp stage and sexual reproduction free swimming medusa. अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर कैसिडेंट आपके बॉडी पार्ट्स को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, पॉलिप एंड मेड्यूसा. मेड्यूसा फ्री लिविंग है एंड पॉलिप ग्रोज ऑन सेसाइल. सेसाइल मींस उसको लिए एक होस्ट चाहिए जिसके पे बैठ सके. ओके, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट दिया गया है कि जो पॉलिप है, पॉलिप वो एसेक्सुअली, पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को, और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है पॉलिप को. तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली मेड्यूसा एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस सेक्सुअली पॉलिप. ओके, तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है उन लोगों में. ऑल मराइन एक्सेप्ट हाइड्रा फाउंड इन फ्रेश वाटर. ओके, जो हाइड्रा अकेला ऐसा सिनेरिया है जो कि फ्रेश वाटर में फाउंड करता है, बाकी सभी मराइन है. ओके, आइदर फिक्स्ड लाइक हाइड्रा, सी एनिमोन्स एंड एमोन्स एंड क्लोरस, और फ्री फ्लोटिंग लाइक जेलीफिश. ओके, यहाँ पर एग्जांपल हो गए ये हाइड्रा हो गया जो कि फ्रेश वाटर में होता है, ये जेलीफिश आपने देखी है, और ये सी एनिमोन. ओके, सी एनिमोन. नेक्स्ट आवर फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थेस. प्लेटीहेल्मिन्थेस मींस फ्लैट फॉर्म. ओके, इसलिए नाम दिया गया है फ्लैट फॉर्म, प्लेटीहेल्मिन्थेस. तो उनका बेजर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. elongated soft body dorsoventrally flattened worms with true segmentation. Okay, true segmentation. अब segmentation की बात करें तो उनकी बॉडी डिवाइड होती है, उनकी बॉडी डिवाइडेड होती है. अगर एक प्लेटीहेल्मिन्थेस है तो ऐसे ऐसे सेगमेंट्स में रहेगी. ओके, ऐसे ऐसे सेगमेंट्स में रहेगी क्योंकि फ्लैट वर्म होते हैं, इसलिए ऐसे ही सर्कुलर शेप में ही रहेंगे. elongated soft body dorsoventrally flattened worms without true regeneration. Okay, without true segmentation, no body cavity is present. Okay, no body cavity is present. Suckers and hookers are or both are attached to the body of the host. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है suckers and hookers, ये याद रखना. Suckers and hookers. Sexes usually united, mostly sexual reproduction with asexual reproduction in some. Okay, mostly sexual reproduce करते हैं with asexual reproduction. means कुछ ही जो है organisms है वो asexual reproduction करते हैं. Alimentary canal has only one opening, the mouth. means वो खाना और माउथ से खाता है और excrete भी वही से करता है. In some forms, example tapeworm, there is no alimentary canal at all. जो कि tapeworm है हमारा, जो एग्जांपल ये रहा tapeworm, उसमें कोई alimentary canal present नहीं होती. ओके, एग्जांपल्स हो गया. and a few are free living, mostly parasitic. ओके, फ्लू जो बहुत कम है जो कि फ्री लिविंग अपना सेप्रोफाइटिक या फिर इंटरट्रॉपिक बेस पर
वो डिवाइड फीड अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन मोस्टली तो वो लोग पैरासिटिक होते हैं कि वो अपने होस्ट पे डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए। एग्जांपल यहाँ पर प्लानेरिया, उनका प्लेटहेलमिंथेस का ओनली वन एंड ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स है हमारा सकर्स एंड हुकर्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। Fasciola is a parasite called sick liver. Taenia is parasite for human intestinal tape form. तो यहाँ पर एग्जांपल दिए गए। Next is phylum S helminthes. Next is phylum S helminthes, जो कि होते हैं round worms and thread. Okay, Ascariasis. Ascariasis ये रहा उसका एग्जांपल। Ascariasis जो भी हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। Elongated cylindrical round body. Body is pseudocoelomate. Okay, they are pseudocoelomate. Elementary canal opens at two end means अगर हम देखें तो first elementary canal with two opening is found in S helminthes. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल डेवलप हुई थी S helminthes में, जिसमें टू एंड थे, माउथ एंड इनर्स। ओके, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स। ओके, जो मेल्स आर स्मॉलर होंगे, फीमेल्स लॉन्गर होगी। मोस्टली पैरासिटिक इन एनिमल्स बट सम लिव फ्रीली इन द सॉइल। ओके, जो एस्केरिस है वो सॉइल में लिव करता है फ्री, लेकिन जब हम सॉइल में खेलते हैं या फिर कोई अदर मींस में जो एंटर हो जाता है अपनी बॉडी में, फिर वो हमारी बॉडी में एज अ पैरासिटिक बिहेव करता है। एस्केरिस इज अ कॉमन राउंड वर्म पैरासिटिक इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ओके, जो छोटे बच्चों में इसमें ज्यादा हद तक इसकी डिजीज रहती है। पिन वर्म एंड बुचेरेरिया आर सम एग्जांपल। बुचेरेरिया है वो यहाँ पर एलिफेंटियासिस कॉज करता है, जिसमें हमारी लोअर बॉडी बहुत थिक हो जाती है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट की वजह से। नेक्स्ट इज एनालिडा। ओके, नेक्स्ट इज एनालिडा। यहाँ पर आपको सभी ऐसे की टर्म्स याद करने होंगे, जिसकी हेल्प से आप सभी सेगमेंट्स याद कर सको। ओके, तो मेन फीचर्स है इलोंगेटेड सेगमेंटेड सीलोमेट ट्रू बॉडी कैविटी। तो द फर्स्ट फाइलम विद ट्रू बॉडी कैविटी इज एनालिडा। ओके, वर्म लाइक एनिमल्स, दे आर वर्म लाइक एनिमल्स, जैसे कि ऊपर दो हमने देखे। Body cavity, body provided with septae and parapodia. Okay, septae means यहाँ पर example septae होते हैं, तो ये सब हो गए छोटे छोटे वो septae और paraneresis। नेरेसिस में यहाँ पर नेरेसिस में यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ओके, एग्जाम सम रीजनरेशन आर क्वाइट फ्रीक्वेंट, सेक्सेस आर यूनाइटेड एज इन अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म हमारा आता है एनालिड्स में। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को कहा गया नेफ्रीडिया। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को कहा गया नेफ्रीडिया। दे आर सेगमेंटेड एंड सेक्सेस आर सेपरेट एज इन नेरेसिस और यूनाइटेड एज इन अर्थवॉर्म। सेक्सेस सेपरेट भी हो सकती है और यूनाइटेड भी हो सकती है। रीजनरेशन is quite frequent. Okay, regeneration is quite frequent. बहुत regeneration ही करता है यहाँ पर reproduce करने के लिए। Aquatic, some terrestrial and some living in tubes or some even parasitic. Okay, तो यहाँ पर examples है annelids के। Next is kingdom Arthropoda, जो कि है kingdom phylum Arthropoda, जो कि है kingdom Animalia का सबसे largest kingdom। Okay, largest kingdom यहाँ पर हो जाता है Arthropoda, which include insects, crabs, scorpions, butterflies, spiders. Okay, so main character segmented body can be differentiated into head, thorax and abdomen. Okay, head, thorax and abdomen. तो यहाँ पर बॉडी है वो डिवाइड रहती है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में। हेड एंड थॉरैक्स ऑफन फ्यूज टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स, जिसमें हेड एंड थॉरैक्स फ्यूज रहता है उसे नाम दिया गया सिफेलोथोरैक्स। जॉइंट लेग्स फॉर लोकोमोशन, वन पैर ईच और सम और बॉडी सेगमेंटेड लेग्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन्स ऑफ चिटिनियस क्यूटिकल, सेल्स ऑफ मोल्टिंग, सेक्सेस यूजुअली सेपरेट। हो गए, तो यहाँ पर जब हम कॉकरोच को देखते हैं तो यहाँ पर उनकी बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया रहता है, तीन टाइप पे। यहाँ पर हेड, थॉरैक्स एंड नेक्स्ट वाला एब्डोमेन।
तो यहाँ पर हेड एंड थोरैक्स फ्यूज है, तो यहाँ पर इसका नाम दे दिया सिफेलोथोरैक्स। ओके, तो यहाँ पर लेग्स प्रेजेंट होते हैं, लेग्स प्रेजेंट होता है, कई बार विंग्स प्रेजेंट रहते हैं, कई बार विंग्स प्रेजेंट रहते हैं, विंग्स प्रेजेंट रहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेटेड, कि मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स अलग होती है। आर्थ्रोपोडा फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, क्रस्टेशिया, मायरियोपोडा, इंसेक्टा एंड अरेक्निडा। तो एरेक्निडा सिफेलोथोरैक्स होते हैं, 2 सिलेक्टिया, 2 पेडिपेलिया, 4 वॉकिंग लेग्स। ओके, यहाँ पर एरेक्निडा में 4 वॉकिंग लेग्स होते हैं, सिफेलोथोरैक्स प्रेजेंट होता है। क्रस्टेशिया में बॉडी कवर्ड विद डॉर्सल कवरिंग कैरेपेक। ओके, कैरेपेक से कवर्ड होती है बॉडी। मायरियोपोडा में बॉडी कवर्ड विद वेरियस सेगमेंट्स। ओके, वेरियस सेगमेंट्स में मायरियोपोडा में बॉडी कवर्ड है। इंसेक्टा बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पर ये क्लासेस थे किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा के। ओके, फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ये आपको डिटेल में पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज फाइलम मोलस्का, जो कि है सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम का फाइलम। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। These animals are soft, unsegmented body with hard calcareous cell to protect the soft body. Okay, cell present होता है, जैसे कि snail इसमें आ जाता है, snails. They have muscular foot to help locomotion and also act as a weapon in some cases. Okay, जो muscular foot होता है, जैसे कि snails muscles के help से slugs, oysters, muscles, clams, squids and octopuses भी, ऐसा octopus उनका muscular foot है, उसे एक्ट एज अ वेपन भी यूज करता है। मेन कैरेक्टर देयर और सेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्सोस्केलेटन इन फॉर्म ऑफ सेल। ओके, एक्सोस्केलेटन इन फॉर्म ऑफ सेल, सेल के सेल फॉर्म प्रेजेंट रहता है, जिसमें वो प्रोटेक्शन लेते हैं। When present cell is usually unevaluated and bilateral, internal cell present in some. Okay, there are some जिसमें internal cell present होगा तो वो सेल के अंदर जा सकेंगे। ओके, तो sexes separated or united, sexes separate or united have muscular foot for locomotion. Some examples are pila, applies spray, pila, freshwater mussels, unio and cuttlefish, means वो भी हो गया slug and octopus। तो यहाँ पर हमारा मोलस्का यहाँ पर फिनिश होता है, जिसके एग्जांपल हमने पढ़े पाइला, यूनियो, सेपिया। So our eighth phylum is phylum Echinodermata, जिसमें starfish, beetles, stars, urchins, cucumbers को ऐड किया गया है। ओके, तो इनमें मेन वो कैरेक्टरिस्टिक है इनके कि वो एक मराइन एनिमल्स। ओके, सारे के सारे मराइन एनिमल्स हैं विद अनसेगमेंटेड बॉडी। ओके, उनके बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स फॉर्म नहीं होते। सेगमेंट्स मींस ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते। ओके, सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। हेड एब्सेंट, बॉडी सरफेस मार्क्ड विद 5 रेडिएटिंग एरियाज। ओके, यहाँ पर 5 रेडिएटिंग एरियाज, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये 5 रेडिएटिंग एरियाज हो गए, और जिसमें हेड एब्सेंट रहता है। ओके, एक्सोस्केलेटन ऑफ डर्मल कैल्सिलियस ओसिकस विद स्पाइन्स। ओके, प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन्स और एक्सोस्केलेटन फॉर बॉडी के सरफेस पर प्रोटेक्शन के लिए। मूवमेंट बाय ट्यूब फीट। ओके, मूवमेंट बाय ट्यूब फीट, तो यहाँ पर छोटे-छोटे ट्यूब्स होते हैं, उनमें ट्यूब्ड फीट से वो लोकोमोशन करता है, मूवमेंट फॉर्म करता है। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट। ओके, मेल एंड फीमेल अलग-अलग रहते हैं। रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट एंड पेक्युलरिटी मींस जो कि अगर कोई पार्ट लॉस हो जाए तो वो फिर रीजनरेशन अपने बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। डल्स आर रेडियली सिमेट्रिक बट लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्रिक। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एडल्ट्स थे वो रेडियली सिमेट्रिक थे, मींस कहीं भी टाइप से सिमेट्री में डिवाइड नहीं कर पा रहे हम, लेकिन जो लार्वे थे वो बायलेटरली सिमेट्रिक रहते हैं। ओके, लार्वे आर बायलेटरली सिमेट्रिक। इंडेक्स सही लेना, एक बार कोई डाउट हो तो करेंगे। नेक्स्ट, ओके, एग्जांपल members of which phylum possess cenoblast. ओके, cenoblast, तो यहाँ पर cenoblast हो गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको ऊपर देखना है। ओके, cenoblast
सिनोब्लास्ट प्रोटेक्शन के लिए था। सिनोब्लास्ट आर प्रेजेंट हेल्प टू कैच प्रे मींस फाइलम का वह फाइलम सिनेड्रिया। ओके, सिनेड्रिया में प्रेजेंट होता है सिनोब्लास्ट। ऐसे क्वेश्चंस है इन टेक्स्ट में ऊपर दिए ही होंगे सब आपको। व्हाट डज अर्थवर्म पॉजेस विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन, तो मस्कुलर मसल्स के हेल्प से वो लोकोमोशन करता है। आर ऑल कैटेगरी पैरासाइट? नो, ऑल सम आर, मोस्ट ऑफ आर पैरासाइट्स बट सम आर फ्री लिविंग। How many pair of legs do the insects have? 6 to 8 legs. Scorpions have 1 to 3 4 5 4 legs. Spiders have 8 legs. How many organs are done by which starfish moves? Starfish move by tube क्या था? Tube feet. Okay, starfish move by tube feet. Give the example of phylum Arthropoda. तो all insects are Arthropoda, कोई भी लिख दो। Name the phyla at which tube feet. तो ये हो गया हमारा एस एल्मेथिस, सिनोब्लास्ट, पॉलीफेरा, चिटिनस, एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोडा, जॉइंट लेग्स हो गए मोलस्का, नेफ्रीडिया का एक्सक्रीशन के लिए ना, नेफ्रीडिया की जब हम बात करें नेफ्रीडिया ये रहा। ओके, एलिमेंट्री तो यहाँ पर था एनालिडा का नेफ्रीडिया, नेरेसिस उसका एग्जांपल नेफ्रीडिया, एंड फ्लैटेंड बॉडी विद गट विदाउट एनस, तो एनालिडा के पहले के सारे, ओके, गट विदाउट एनस, एनालिडा के पहले के पॉलीफेरा में भी आ जाएगा, पॉलीफेरा के बाद सिनेड्रिया में आएगा ये फ्लैटेंड बॉडी विद गट विदाउट एनस। ओके, प्लेटिहेल्मिन्थिस इसमें आएगा प्लेटिहेल्मिन्थिस, फ्लैटेंड बॉडी होती है और ओनली वन ओपनिंग, माउथ ही अकेला ओपनिंग होता है। नेक्स्ट इज फाइलम कॉर्डेटा। ओके, तो कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है, कॉर्डेटा को इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, इन मोस्ट केसेस रिप्लेस्ड बाय बैकबोन, जैसे जिसमें हम आता है, ओके, ह्यूमंस आता है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एट सम स्टेज, इन सम केस दे आर रिप्लेस्ड बाय बैकबोन। हमारा बैकबोन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, वो बैकबोन। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ओके, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड, गिल स्लिट्स एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, जो कि कुछ गिल स्लिट्स, जो कि हम व्हेल और डॉल्फिन्स की बात करें तो गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, कुछ स्टेज में प्रेजेंट रहती है, ऐसे तो नहीं होती एडल्ट स्टेज में डॉल्फिन्स और व्हेल्स में, लेकिन कुछ स्टेज में प्रेजेंट। बॉडी विद हेड एंड ट्रंक विद 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, व्हिच 2 टाइप मींस बायलैटरल सिमेट्री। इसमें डिवाइड किया है सेफलोन्यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। ओके, टेबल्स पढ़ लेना, हम आता है वर्टिब्रेटा में, सिफेलोकॉर्डाटा में बोनी फिश आती है जिसमें ऑस्कलम एब्सेंट होता है। ओके, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर है ऑस्कलम एब्सेंट। ओके, तो यहाँ पर ऑस्कलम एब्सेंट रहता है। ओके, तो टेबल कर देना, सिर्फ डिवाइड किया गया है, मेजॉरिटी नहीं आता इस इक्वेशन। The subphylum Vertebrata has 2 upper class, Agnatha and Nestomata. Okay, Nestomata means jawless vertebrates and with jaw vertebrate. Okay, तो यहाँ पर jawless vertebrate को नाम दिया गया Agnatha और Nestomata दिया गया जिसमें jaw है। Okay, हमारे में jaw है तो हम आएंगे Nestomata में। तो super class Agnatha, okay, they are jawless class Cyclostomata, उसमें class Cyclostomata, इसमें class Chondrichthyes, Ostrich, Amphibia, Reptilia, जॉ, यहाँ पर जॉ है तो यहाँ पर एग्नाथा को सिर्फ डिवाइड किया गया है एक ही क्लास में जो कि है साइक्लोस्टोमाटा, जिसमें जॉ नहीं होते, 7 पेयर ऑफ द नो पेयर्ड फिश एंड लैम्प्रे। ओके, उसका एग्जांपल है लैम्प्रे। इन जब बात करें जो कि जिसमें जॉ प्रेजेंट है तो वहां पर कॉर्ड्स क्लासेस है, यहाँ पर कॉन्ट्रिसाइज, ओस्टिसाइज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमलिया, जिसमें हम आ जाते हैं। 2 classes of fish include cartilaginous and bony fish. The fish are aquatic animals, gives breathing and move with the help of scales, ये सब पता है। Mouth ventral, tail heterocellular, okay, heterocellular, skeletal cartilaginous skeleton होता है। Fish 5 to 7 pair of gills यहाँ पर कॉन्ट्रिस में प्रेजेंट रहती है, कॉन्ट्रिस में प्रेजेंट रहती है।
ओपेरिकलम एब्सेंट, ओपेरिकलम एब्सेंट, कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है। जिसका एग्जांपल हो गया स्क्वाडलियोडॉन। नेक्स्ट इज ओस्टिसाइड्स, ओके। बोनी फिश, यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट है, स्केलेटन बॉडी, टेल कर, माउथ टर्मिनल, ओके। बॉडी के यहाँ पर टर्मिनल पर माउथ प्रेजेंट रहता है। 4 पेयर ऑफ फिश ओपेरिकलम प्रेजेंट, ओके, जिसमें रोहू फिश इंडिया की रोहू फिश इसमें आती है। तो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स पजेस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स पजेस बैकबोन, यहाँ पर कॉर्डेट्स। The group of backbone animal have but have no jaws, तो वहाँ पर jaws नहीं है, तो group of backbone तो उसमें आएगा एग्नाथा। Any cartilaginous fish में आएगा क्या नाम था उसका, लैम्प्रे, ओके, लैम्प्रे, cartilaginous fish, लैम्प्रे। State one difference between cartilaginous fish and bony fish। तो cartilaginous fish में जो गिल का कवर एब्सेंट रहता है ना, cartilaginous में एब्सेंट रहता है, bony fish में प्रेजेंट रहता है। Name any one bony fish, तो रोहू। List the 3 main features of phylum Chordata, तो they have nervous system, means nerve cord present रहती है, then backbone present रहता है, और थर्ड था body with head, trunk and 2 pair of appendages, okay, body with 2 pair of appendages। क्लास हमारा हो गया थर्ड। एम्फीबिया मींस एम्फीबियंस बोथ मींस जो वाटर में भी रहे और लैंड पर भी रहे। तो एनिमल पार्टली लिव इन वाटर एंड पार्टली ऑन लैंड। स्किन स्मूथ और रफ, रीच इन ग्लैंड्स, ओके, ग्लैंड्स रहते हैं बॉडी अपनी स्किन पे, स्मूथ और रफ दोनों रहती है। 2 pairs of limbs, 5 finger and without claws, okay, that 2 pairs of limbs, हाथ और पैर, यहाँ पर 5 finger भी होती है और digits without claws। तो बॉडी विद क्लॉज नहीं होता, सिर्फ सीधी फिंगर्स रहती है। बॉडी विद डिस्टिंक्ट हेड एंड ट्रंक, नो नेक, ओके, नेक प्रेजेंट नहीं होती, हेड एंड ट्रंक फ्यूज रहते हैं। 2 nostrils opening into the buccal cavity, nostrils प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर लो क्रोकोडाइल को, जो यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जांपल रहता है। टिम्पैनम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ body wall, okay। Eggs are laid into water, okay, eggs are laid in water in the early stage of life। larvae they breathe by means of gills, but adults they breathe by lungs। यहाँ पर 3 chambered heart प्रेजेंट रहता है। जो लार्वल स्टेज था वो गिल से रेस्पिरेशन करेगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेगा, लेकिन जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म रहता है वो लंग्स से करता है। लार्वल स्टेज टेल्ड एंड एक्वेटिक, larval stage tailed and aquatic होता है। some are tailed means salamander and tailless, यहाँ पर हो गया toad and frog। यहाँ पर एग्जांपल है salamander, rana frog, buffalo frog, ओके। तो यहाँ पर ये सब एग्जांपल्स हो गए amphibians के। how many chambers are there in amphibian? are 3 chambers। name one tailless amphibian। tailless amphibian यहाँ पर toad और frog। What is the literal meaning of term amphibia? Amphibia means both, means which can live on water as well as on land। Next is reptilia, which are crawl, okay, जो अपने crawling करते हैं, 4 legged और leg withoud leg। यहाँ पर terrestrial और some aquatic snakes आ जाते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। Body covered with horny scales, skin is dry, paired limbs with claws digit or absent in snakes। Tympanum small with depressed, okay, absent in snake। Tympanum small with depressed। The respiration by lungs, 3 chambered heart but with 1 partially divided ventricle, just as 4 chambered in crocodile। तो यहाँ पर crocodile एग्जाम्पल रेप्टिलिया में हो गया जो crawling करा था, ओके। तो 3 chambered heart होता है, लेकिन जो 4 chambered heart होता है crocodile में 4 chambered heart होता है। Their eggs have leathery cells, okay, their eggs have leathery cells। जो कि snakes के सेल भी होते हैं वो leathery होते हैं, थोड़े strong होते हैं। Examples tortoise, turtles, lizard, wall lizard, cobra, crocodile, etc. Next class is ewes, means which can fly। तो okay, warm blooded, their body temperature are high और body temperature remain constant। endothermal होता है, homeothermal, okay। तो अपने body temperature को control remain constant रख सकते हैं। body covered with feathers, scales are present on the hind limbs, okay, feather से covered होता है। कोई भी body में जिनका लो वो सब यहाँ पर characteristic feature दिखाई देंगे।
Body is divided into three parts: head, neck and trunk. Okay. Jaws with horny beak, no teeth. Okay, beak होती है, teeth नहीं होते. Hind limbs with 4 digits adapted for perching, walking and swimming. Okay, hind limbs means जो पैर है उसमें 4 digits रहती है, वहाँ पे ऐसे 4 नीचे रहेगी. Bones with air spaces to make skeleton light. Okay, जो hollow bones present रहते हैं यहाँ पर, hollow बोन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि बॉडी को लाइट बनाती है. फोर लिम्स मॉडिफाइड टू विंग्स फॉर फ्लाइट. हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. लंग्स फॉर रेस्पिरेशन कनेक्टेड विद एयर सैक्स. वॉइस बॉक्स और स्ट्रिंग्स, ये हमें याद रखना है. वॉइस बॉक्स होता है ears में. प्रेजेंट फॉर जंक्शन फॉर ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. ओनली लेफ्ट ओवेरी एंड ओविडक्ट प्रेजेंट इन द फीमेल. ओके, एक ही ओवेरी और ओविडक्ट लेफ्ट ही प्रेजेंट होती है. All oviparous हमेशा सभी एग ले करते हैं. एग विथ मच yolk and calcareous कैल्शियम का सेल. एग्जांपल यहाँ पर बर्ड्स सभी हो गए: पीकॉक, पिजन, क्रो, ऑस्ट्रिच, कीवी. ओके, यहाँ पर एग्जांपल्स हो गए. और ये मैंने एक्वेटिक रेप्टाइल की बात कर रहे हैं. एक्वेटिक रेप्टाइल सोचना पड़ेगा. एक्वेटिक रेप्टाइल, एक्वेटिक तो फिर टॉर्टोइज. ओके, टॉर्टोइज यहाँ पर हो गया जो कि टर्टल और टॉर्टोइज यहाँ पर एक्वेटिक में रह सकता है. हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट ऑफ लिजर्ड? लिजर्ड में 3 चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट. व्हाट इज द वॉइस बॉक्स इन द गॉड? यहाँ पर वॉइस बॉक्स को क्या कहते थे? स्ट्रिंग्स. ओके, स्पाइरिंग्स, साइडिंग्स ऐसा कुछ नाम है. फिर नाउ क्लास 4 इज मैमेलिया जो कि हम है. बॉडी इज कवर्ड विद हेयर. खुद पे इमेजिंग कर लो. प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्किन. बॉडी डिवाइडेड into head, neck, trunk and tail. Tail in absent in some. Okay, tail absent है, जिसकी monkey में tail present है, हम में absent है. Projected external ear pinna, ये ear pinna है. Digit usually including claws, nails and hooves. Nails यहाँ पर present होते हैं. Okay, हमें dentition and thecodont. Teeth are joined with socket, jawbone, generally heterodont. 4 types of teeth. 7 neck vertebrae. ओके, यहाँ पर 7 नेक वर्टिब्रेट होते हैं. होम्योथर्मल, वार्म ब्लडेड होते हैं. खुद की बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं. एंड 4 चैम्बर हार्ट. टेस्टिस आर एक्सटर्नल. ओके, एक्सटर्नल एब्डोमिनल. ओके, एक्सटर्नल स्क्रोटम में प्रेजेंट रहती है. स्क्रोटल स्नेक में. विविपोरस गिव बर्थ टू यंग वंस. गिव बर्थ टू सम प्रिमिटिव एनिमल्स आर ओविपोरस, ले एग्स. कुछ मैमल्स थे प्रिमिटिव जो कि ओविपोरस थे. ओके, जैसे कि हो गए हमारे बैट हो गए. फिर प्लेटिपस एग्जांपल हो गया जो कि एग ले करते हैं लेकिन मैमल्स है. फीटस इज नरिश्ड बाय मदर थ्रू प्लासेंटा, जैसे हमें सब पता है. ओके, द बर्ड्स एंड मैमल्स हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. दे आर टर्म्ड एज होम्योथर्मल. ओके, और जो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रख सकते उसे नाम दिया गया पाइलोथर्मल. क्या पाइलोथर्मल ऐसा. Subclass Urethral are divided in the number of orders in important to one as follow. Okay, तो इसका मैमलिया के ऑर्डर्स है. रोडेंशिया या हर्बीवोरस एंड टेरेस्ट्रियल. इंसिजर्स लॉन्ग, शार्प एंड चीज शेप. यहाँ पर ऐसे जो कि हर्बीवोरस और टेरेस्ट्रियल होते हैं, जिसमें आ गए हमारे स्क्विरल. फोरलिम्स शॉर्टर एंड हिंडलिम्स. ओके, जो फोरलिम्स है वो शॉर्टर रहता है हिंडलिम्स से. एग्जांपल रैट एंड स्क्विरल. नेक्स्ट इज Chiroptera. Okay, Chiroptera, they are flying animals. जिसमें आ गया bats, 4 limbs for flight, skin folded. Okay, pedicel walks as wing, 5 limbs. और nocturnal, activate, night रात को. Bats have पूरा sights, but objects का echolocation की हेल्प से वो पता चलता है कि कौन ऑब्जेक्ट कितनी दूर है. सुपरसोनिक वेव से रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट बैक करके अपने पास आती है, तब वो डिटेक्ट करता है और जस्ट सिमिलर एज रेडार जैसी मैकेनिज्म फॉलो करता है. नेक्स्ट इज कार्निवोरा. कार्निवोरा फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. लार्ज बोन एंड शार्प कैनाइन फॉर टीयरिंग द फ्लैश फिंगर विद शार्प क्लॉज. एग्जांपल टाइगर, कैट, डॉग. देन प्रिमिटिव primates have a highly developed brain, eyes set for forward and provide binocular vision. जैसे कि हम neck is mobile, हमारी mobile neck. Limbs have 4 digits, flat nails,
thumbs have neither greater than feet are grasping के लिए, two thyroid mammae, two thyroid breasts are present in case of females like monkey, apes and men. और next fifth है हमारा Cetacea, aquatic four limbs are chained in pedal, जो कि water में रहने के लिए adapted है, no neck, fish like shape but respiration by lungs, example whales. and next is proboscis, I mean large herbivorous terrestrial, fusion of upper limb and nose to form long mobile trunk. यहाँ पर trunk present होते हैं, जैसे नाम proboscidea नाम दिया गया, only one pair of incisor in upper jaw which form huge tusk in males. okay, tusk यहाँ पर present होता है upper jaws में से one pair of incisor develop होते हैं huge tusk में, example elephant. and next is ungulata. Hoofed animals, herbivorous, usually domesticated by man. Mammae are abdominal in this, यहाँ पर head पर जो mammae are abdominal with teats, वो develop रहते हैं horns यहाँ पर, example deer, cow and sheep. okay, तो इंटेक्स हो गया यहाँ पर humans, तो यहाँ पर humans आएगा, primates में platypus आएगा, जो ऐसे animals जो कि mammal है लेकिन egg करते हैं, आप कुछ कर लेना। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और इंडेक्स और एक्सरसाइज पूछता देना, कोई डाउट हो तो हम साथ में सॉल्व करेंगे। ओके।